ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। उसमें भी यदि पालक की बात करें तो उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते सर्दियों के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए कैसे करें पालक की खेती, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। आज हम पालक की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पालक एक पत्तेदार सब्जी है और पालक के गुणों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। पालक में बहुत सबसे अधिक फेमस है विटामिन ए के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में खेती होती है। साथ ही ये मुख्य रूप से ठंड की फसल है और उस समय इसका पत्ते भी अच्छे निकलते हैं, इसका स्वाद भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की। तो उनमें प्रमुख है ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉग स्टेडिंग, पंत कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे अच्छी बढ़वार लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। अब हम किसान भाई बात करेंगे कि इसको जमीन की तैयारी और जमीन किस तरह की होनी चाहिए। भूमि के लिए यह है कि जहाँ पानी इकट्ठा ना होता हो और जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो, तो इसके लिए ज़मीन ठीक होती है। आप 2-3 जुताई करके इसमें पाटा लगवाकर भूमि को समतल करके इसकी बिजाई कर सकते हैं। अब अपने को अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसमें बहुत उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन की जरूर आवश्यकता होती है। यूरिया 75 किलोग्राम प्रति एकड़ और इतना ही आप सुपर फास्फेट प्रति एकड़, तो इतने की इसको आवश्यकता होती है। जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। अब इसके बाद जैसे बात की जाती है कि इसकी बुवाई कैसे की जाए। आप दोनों तरह से बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए आप खेत में पानी लगाकर भी इसकी बुवाई कर सकते हैं या बोने के बाद भी आप पानी लगा सकते हैं। शुरुआत में आप इसमें फ्लड इरिगेशन करें, बाद में 4-5 दिन बाद एक बार फिर इसको हल्का पानी दें। बाद में भूमि की आवश्यकता अनुसार नमी जैसी हो उसके हिसाब से आप सिंचाई का कार्य करते रहें। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाई, मैं बात करना चाहूँगा खरपतवार नियंत्रण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पालक की खेती पत्तों के लिए की जाती है, तो इसमें 2-3 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निदाई गुड़ाई से थोड़ा जड़ों को हवा
भी मिलती है और इसकी बढ़वार भी बढ़िया होती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।